कुछ दिन पहले मेरे पति ने गूगल से पूछा जिंदगी में एक बीवी की क्या क्या ख्वाहिशें होती है। आज 7वां दिन है, गूगल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। सुनिए ना, मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। ये तो होना ही था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे शरीर को आराम देती हो, थोड़ा जुबान को भी आराम दे दिया करो। अरे इतना तैयार हुए कहाँ जा रहे हो? अरे वो फ्रेंड के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी है, उसमें जा रही है। ससुराल में हो आप? मतलब? यहाँ पे जो भी कुछ होगा हमारी मर्जी से होगा, यहाँ पे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। शादी से पहले सुनने को मिलता था जो भी आपकी इच्छाएं हैं पति के घर जाके पूरी करना। अब जब ससुराल में आ गए हैं तो आप लोग बोलते हो कि ये तुम्हारी ससुराल है, यहाँ जो कुछ भी होगा हमारी मर्जी से होगा। फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापे में बच्चे बोलेंगे कि आपका तो जमाना गया, अब हमारे हिसाब से चलो। ऐसे तो एक औरत की इच्छाएं हमेशा कभी पूरी होंगी ही नहीं। बेवफा पति की 5 पहचान। नंबर 1, पत्नी को देखकर चिड़चिड़ापन आ जाना। नंबर 2, किसी भी काम में पत्नी की सलाह ना लेना। नंबर 3, घर पर देरी से आना और अकेलापन पसंद करना। नंबर 4, काम का बहाना बनाना और घर से ज्यादातर बाहर ही रहना। नंबर 5, पत्नी की जरूरतों का ध्यान ना रखना और छोटी मोटी बातों पर गुस्सा दिखाना। पहले कुंवारी लड़की धोखा देती थी, अब 2-4 बच्चों के बाद भी भरोसा नहीं रहा। मैं रोज सुबह उठ के ना, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जैसी बीवी है ना सबको दे। सच में? और क्या, मैं अकेला दुखी क्यों रहूं? सुनो, किसी को मत बताना हाँ? कि हम दोनों पागल हैं। ये शराब वो ले लिए तुमने, बड़े मजे आते ना तुम्हें इसमें। तुझे मजे लगते हैं ना इसमें? एक गुड मार के तो देख। हाँ, आज पिला ही दो मुझे ये। चल बैठ, यहीं पिलाता हूँ। कितनी कड़वी है ये। और तू सोचती है कि मैं अय्यासी और मजे कर रहा हूँ? जहर के घूंट पीता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये मंदिर में पुजारी आदमी ही लोग क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? ताकि लोग भगवान पर ध्यान दें। वो औरतें और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए। हमारी तो कब्रें भी पक्की करवाई जाएंगी, कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? आज भैया और भाभी के बीच में फिर से झगड़ा हो गया और भैया ने भाभी को घर से ही निकाल दिया। पता नहीं तुम्हारे भाई को अपनी गलतियों का एहसास कब होगा। एक काम करते हैं, तुम अपने भाई को कॉल लगाओ और उनसे बोलो कि भैया, उन्होंने आज मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकालने की धमकी भी दी है। आप प्लीज आ जाओ। उसकी इतनी हिम्मत? छोटी तू रो मत, मैं अभी आता हूँ। भैया प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाइए। है कहाँ वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अपनी बीवी पे हाथ उठाने की। खुद पर बीत रही है तो बुरा लग रहा है। एक बार भी नहीं सोचा कि वो भी किसी की बहन होगी, उसके भाई को भी तो बुरा लगता होगा। हेलो, आई एम सो सॉरी करिश्मा। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो यह औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। क्या मैंने ठीक कहा? नीचे कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके फॉलो जरूर। ये आखिरी बार है, अगली बार तुम्हारी जेब से पैसे निकले ना, कपड़े धोते वक्त तो नहीं दूंगी। पर मेरी जेब से पैसे? तो तुम्हारी पेन क्या मैं पहनती हूँ जो मेरे है? हर्ष, चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी। ठीक है, अभी बनाती हूँ। यार मुझे एक बात बता, तेरी कई महीने से अर्निंग नहीं हो रही है और भाभी जॉब करती है। मुझे ऐसा लगता है वो तुझे दबाना शुरू ना कर दे।
और हाँ, उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगी जितनी हर वाइफ एक हस्बैंड की करती है। तुझे पता है, जो अभी मैंने नया काम स्टार्ट किया ना, उस काम के लिए हर्षिता ने ही मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। तुम शादी से पहले बोल रहे थे ना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कब स्टार्ट करोगे? बूढ़े होने के बाद? पर उस बिजनेस के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और अपने पास बैकअप भी नहीं है उतना। सुनो, तुम टेंशन मत लो, अब से मैं जॉब करूंगी और घर के खर्चे इजीली मैनेज हो जाएंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। सच में भाई, भाभी बहुत सपोर्टिव है। भगवान करे ऐसी वाइफ मुझे भी मिले। नहीं भाई, ऐसी वाइफ तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि भगवान ने। भैया एक जगह बोर्ड लगा था कि 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखे। तो साला मैं अंदर गया, देखा साले चाय बनाना सिखा रहे थे। बड़ी लुटखोरी है यार भारत देश में। देखो सासू माँ, बच्चे पालने में भले ही आपका तजुर्बा बहुत अच्छा होगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है। आपके पाले हुए बच्चे के साथ मैं रह रही हूँ, कसम से बहुत सुधार की जरूरत है। नो। माँ जी, अगर मुझे बेटी हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का तो बेटा है ही, और जब मेरी बेटी आ जाएगी तो दोनों बहन भाई मिलकर खूब मस्ती करेंगे। खबरदार बहू, अगर तूने बेटी का नाम भी लिया तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया है, तू भी पहले बेटा पैदा करेगी, समझी? पर क्यों माँ जी, लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बेटियां घर का वंश नहीं बढ़ाती हैं, वंश बेटा ही बढ़ाता है। माना माँ जी की घर का वंश लड़के ही बढ़ाते हैं, लेकिन उस वंश को बढ़ाने वाली एक लड़की ही होती है। और तुझे नहीं पता बेटियों की शादी में कितना खर्चा होता है? ये खर्चे वर्चे मुझे नहीं पता माँ जी, पर मुझे लगता है कि बेटियां अपनी किस्मत खुद लिखवा कर आती हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, मैं जिंदा हूँ ना, और बहुत खुश भी हूँ। तू ऐसा बोल रही है ना, जब पैदा करेगी तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक बेटी दे दे। अगर बेटियां घर का बोझ होती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शादीशुदा मर्द को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह 5 खतरनाक ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी शादीशुदा मर्द में होंगी तो वह जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। नंबर 1, हर वक्त अपनी बीवी के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना। नंबर 2, अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों का बार बार जिक्र करना। नंबर 3, छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बीवी से लड़ना, उसे गलत साबित करना। नंबर 4, हर वक्त अपनी बीवी के अंदर कमियां निकालना। नंबर 5, सबके सामने अपनी बीवी को नीचा दिखाना, उसे गलत बात कहना, जो वह चाहती है उसे ना देना। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? मम्मा भी दूध लेके आती है, ठीक है बहू? हाँ जी माँ जी। बेटा अगर ढंग से परवरिश नहीं करनी थी तो पैदा क्यों किया? पहले सीख लेती कि बच्चों को कैसे पालते हैं। माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? पहली बार तो मैं माँ बनी हूँ, मैंने कौन सा बच्चों को पालने का कोर्स किया है? तो ये जो तू सारा दिन फोन में घुस के ऐसे ऐसे करती रहती है, कोई ढंग की चीज ही सीख ले इसमें। माँ जी आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने किया क्या है? अच्छा तूने किया क्या है? जब देखो आयु को दूध पे दूध देती रहती है। बेटा आयु अब 2 साल का हो गया, खाना क्यों निकलाती इसे? माँ जी कैसे खिलाऊं खाना, ये खाता ही नहीं है तो। अच्छा ला जरा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाता खाना ये। लो माँ जी, आयु मेरा खाना खाएगा ना? यम्मी, ये देख खा रहा है ना? हाँ जी माँ जी। बेटा जब माँ फोन से निकलेगी तभी बच्चों को खाना खिलाएगी ना, खाना खिलाएगा ना इसे, तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा ये। ठीक है माँ जी। अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है।